जंगल या वन, अंग्रेजी में जिसे फॉरेस्ट कहते हैं। हालांकि जंगल भी फॉरेस्ट और जंगल ये दोनों ही अंग्रेजी के ही शब्द हैं। जंगल प्रकृति का एक ऐसा खजाना है जिसका दोहन इंसानों के साथ साथ सभी पशु पक्षी निर्बाध रूप से करते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, जंगल सिमटते गए, वन सिमटते गए, और आज जरूरत पड़ी इनके संरक्षण की। संरक्षण के लिए जरूरी है उनके बारे में बेहतर ज्ञान की, और उस ज्ञान के लिए और किसी भी चीज पर बेहतर और अच्छे तरह से समझने के लिए उसको एक कहें कि इसको अलग भिन्न भिन्न भागों में बांटकर बाइफरकेट करके उसको समझें तो ज्यादा आसानी होती समझने में। तो नमस्कार दोस्तों, ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 49वां सीरीज, और मैं हूं चंद्रशेखर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान की। इस अध्याय में, हालांकि ये एक एपिसोड नहीं, ये कई एपिसोड जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान की। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें उससे पहले हम थोड़ा जंगलों के बारे में देख लें कि भारत, हम इसको अब अध्ययन कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। भारत, जैसे कि आप सीरीज से ही पता है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो हम इस भारत के संदर्भ में इसको हम कर रहे हैं। तो यदि देखें यहाँ पर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के वनों में भारत की जो वनस्पति है, वन नहीं वनस्पति, भारत की जो वनस्पति है उनको 8 भागों में विभाजित किया गया। हालांकि पूरे में तो वन नहीं है, यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़े हिस्से में वन नहीं है, तो यानी वनस्पति तो पाई जाती है। तो इन्हीं वनस्पतियों के बारे में वो 8 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र विषुवतीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, जो कि पाया जाता है हमारा ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के पश्चिम में, जिसमें कुछ क्षेत्र गुजरात का आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गुजरात का हिस्सा। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, ये पूरा महाराष्ट्र है। फिर गोवा, कर्नाटका और केरला। इसके अलावा जो ये पौंडीचेरी है, यहाँ का जो माहे केरल में, केरल के साथ यहाँ पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट, यानी कि आर्द्र विषुवतीय पतझड़ वनों की। देखिए, अब एक तो सदाबहार है और दूसरे है पतझड़ वन। सदाबहार वन वो वन होते हैं जिसकी पत्तियां सालों भर हरी रहती है, यानी कि वहां सालों भर पत्ते झड़ते रहते हैं। लेकिन पतझड़ वन कौन सा है? जहां पर जो बसंत में या खास किसी मौसम में अपने पत्तियां, वो वृक्ष या शुष्क मौसम आने से पहले वो वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसको कहा जाता है पतझड़ वन। तो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि विषुवतीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति। ये पाया जाता है पश्चिमी घाट के पूरब में, जिसमें कि आप महाराष्ट्र, ये थोड़ा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके अलावा एमपी यानी मध्य प्रदेश, कुछ थोड़ा सा राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं पाया जाता। अरुणाचल प्रदेश भी, सॉरी हाँ, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखते हैं अब विषुवतीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। विषुवतीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, इसमें क्या है? ये है कि जो ये शुष्क है, लेकिन शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ पर ये भी पतझड़ वन है, पतझड़ वनस्पति है, ये पाए जाते हैं। आप देखिए, यदि हम जो हमारा जो विषुवतीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है, आर्द्र पतझड़ वन है, वो झारखंड में लगभग ऑलमोस्ट पूरा झारखंड है। उसके अलावा सिर्फ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी उत्तरी हिस्सा थोड़ा सा है जिसे पाया, जिसमें कि खासकर गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और पलामू, गढ़वा जैसे जिले आएंगे। यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं कि ये शुष्क पतझड़। इसके अलावा बाकी में ये ट्रॉपिकल आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है।
झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाएंगे आपको वो जो है कि वो आर्द्र पर्णपाती वन, बाकी जगहों पर शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसके थोड़ा और पूरब में बढ़े ये क्षेत्र पूरा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो तटीय हिस्सा है और आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, तेलंगाना, ये और राजस्थान में भी कुछ हिस्से, जैसे ये देख सकते हैं ये सारे छीट छाट है राजस्थान गुजरात में। और यहाँ पर भी काठियावाड़ पेनिनसुला में देख सकते हैं इसको, ये भी एक जो उष्ण पर्णपाती विषवतीय वनस्पति है। उसके अलावा हम देखते हैं है ट्रॉपिकल यानी कि विषवतीय झाड़ियां, विषवतीय झाड़ियों वाले वनस्पति। ये पाया जाता है हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और चंडीगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है। उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो अर्धचंद्राकार दिख रहा है आपका ये पट्टी, ये एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम होती, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट इधर है और इधर पूर्वी घाट है। यहाँ पर पश्चिमी घाट के सहारे हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती है, यहाँ पूर्वी घाट के सहारे। तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट के जो पूरब में है यहाँ तो बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। और हालांकि इन क्षेत्रों में जो पूर्वी जो लौटता हुआ मानसून है उससे यहाँ पर बारिश थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा जो ये है इसमें यहाँ इससे भी बारिश नहीं हो पाती, जिसके कारण ये क्षेत्र हमेशा सूखा रहता है। और ये ट्रॉपिकल थॉर्न जिसको बोलते हैं, जो विषवतीय कांटेदार झाड़ियां हैं जिसमें कि बेर हो गया, बबूल है, खेर, कीकर, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद है पर्वतीय टेम्परेट, पर्वतीय समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र। ये देखिए आप ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये तमिलनाडु में, ये आप क्षेत्र आप देखे होंगे, ये ऊटी और कोयम्बटूर के आसपास का क्षेत्र है। ये काफी ठंडी है, दक्षिण भारत में ये पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक भी ऐसा ही है, केरला में भी दो तीन जगह ऐसे हैं यहाँ पर। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं ये पूना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ भी आपको ये चीज देखने को मिलेगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर बिहार का जो किशनगंज का जो डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज और अररिया के आसपास का जो नेपाल से लगने वाला है वो क्षेत्र है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये भी असम में है, ये मेघालय में नहीं है, और मिजोरम, इस तरह के जलवायु पर ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद है ये शुष्क समशीतोष्ण जलवायु। शुष्क समशीतोष्ण है कश्मीर का ये हिस्सा, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखते हैं कि ये जो हिस्सा शुष्क है तो फिर इस क्षेत्र से नदियां कैसे निकलती है। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां यहां से नहीं, ये पूर्वगामी नदियां हिमालय के उत्तर से निकलती है। उसके बाद आएंगे हम अल्पाइन वनस्पति पर। अल्पाइन वनस्पति जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जो उत्तरी हिस्से वहां पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए कि यहाँ सिक्किम सेम ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ पर सिक्किम में अल्पाइन वनस्पति नहीं पाई जाती। सिक्किम में कांचनजंगा या फिर खांगचेनजंगोंगा जो नेशनल पार्क है, वहां पर जो जलवायु है उसकी जलवायु वो ट्रॉपिकल से लेकर ये टुंड्रा तक वेरी करती है। गर्मियों में वो ट्रॉपिकल हो जाता है, जबकि सर्दियों में वहां पर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, बर्फ गिरता है, बर्फबारी भी होती है। तो इतना वेरिएशन होता है जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा डेजर्ट, यानी डेजर्ट वेजिटेशन, यानी ये मरुस्थलीय वनस्पति। ये पाया जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ थार रेगिस्तान में, राजस्थान का पाकिस्तान से लगने वाला हिस्सा, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ये राजस्थान का थार मरुस्थल, यानी कि अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर जैसे कुछ दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल भी है। चलिए तो इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा है, ये जो श्रृंखला शुरू हो रही है, इसमें हम एक्चुअली इसमें ये मेरे हिसाब से 5 से 6 एपिसोड इसमें चलेंगे, जिसमें कि हम पहला जो होगा उसमें वनस्पति क्षेत्र, ये 8 प्रदेशों में जो बांटा गया है भारत का जो वनस्पति की दृष्टि से, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वनों का वर्गीकरण पर पढ़ेंगे,
फिर वन संरक्षण और सरकार के जो उपाय हैं अलग अलग, उसकी क्या क्या है, उसकी किस दशा में है, कितने वन हैं, इसके बारे में और उससे संबंधित कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बाघ संरक्षित क्षेत्र और भी और एक से अधिक जो कि बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो कॉरिडोर है बायोडाइवर्सिटी के बीच में जो कॉरिडोर्स है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर है कुछ जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में जो कानून है और जो उसकी उपस्थिति है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा भारत में जो वनस्पतिक प्रदेशों के बारे में। भारत का जो वनस्पतिक प्रदेश है उसको 8 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिमालय, जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में पाया जाता है और थोड़ा बहुत शायद सिक्किम में हो, सिक्किम में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें खासकर अल्पाइन अल्पाइन किस्म की जो वनस्पति देखने को मिलती है। दूसरा है उत्तर पश्चिम हिमालय के प्रदेश, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा का कुछ निचला हिस्सा, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा निचला हिस्सा है। इसके अलावा लेह लद्दाख, ये दूसरा हिस्सा है। फिर है तीसरा है असम प्रदेश। असम प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के अलावा वो पूरा असम, यानी कि पूरे असम में कौन कौन सा आता है, ये नॉर्थ ईस्ट, सॉरी असम में पूरा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा रीजन आता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद असम है, फिर नागालैंड, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं। ये जो तीसरा वाला जो हमारा है। फिर है गंगा के मैदान के प्रदेश, गंगा के मैदानी प्रदेश, ये आपका चौथा नंबर जो है ये बिहार, यूपी और हरियाणा और थोड़ा बहुत पंजाब, उसके अलावा बंगाल का जो हिस्सा है, ये बंगाल दक्षिणी बंगाल है, उत्तरी बंगाल नहीं। ये जो हिस्सा है ये चिकन नेक जिसको बोलते हैं, वहां से कुछ भी आगे नहीं, ये सिक्किम भी इसमें नहीं आएगा, यानी कि बंगाल पूरा नहीं, बंगाल और बिहार से लगने वाला जो बंगाल का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र। उसके बाद है सिंधु नदी के मैदान प्रदेश या थार प्रदेश, ये पांचवा है। इसमें गुजरात और राजस्थान और थोड़ा बहुत हरियाणा का हिस्सा आता है इसमें। राजस्थान भी पूरा नहीं, अरावली के पूर्व वाला हिस्सा नहीं है इसमें, अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा। पांचवा में कौन सा, सिंध के मैदान या थार मरुस्थलीय प्रदेश। छठा है दक्कन प्रदेश, डेक्कन प्रदेश में आप देखिए इसमें यहाँ पर राजस्थान, अरावली के पूर्व वाला क्षेत्र, यूपी का बुंदेलखंड वाला रीजन, गुजरात का क्षेत्र जो अरावली के पूर्व वाला है, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये सबसे बड़ा रीजन है दक्कन प्रदेश, जो जंगल का जो वनस्पतिक दृष्टि से जो डेक्कन प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, ये छठा वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये सबसे बड़ा है। इसमें देख सकते हैं राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। फिर से गिनते हैं, देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। लगभग 10 से 11 राज्य हैं इसमें। उसके बाद है मालाबार प्रदेश। ये मालाबार प्रदेश जो है ये हमारा मालाबार कोस्ट, यानी कि जो पश्चिम तटीय जल जो क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पश्चिम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है मालाबार तट, या फिर इसी क्षेत्र को मालाबार प्रदेश भी कहा जाता है। वनस्पतिक दृष्टि से इस क्षेत्र को मालाबार प्रदेश कहा जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल का कुछ हिस्सा है, उत्तरी केरल का। और आठवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी जलवायु, उसमें इस प्रकार का जो प्रदेश है ये आप देख सकते हैं कि 2 जगह पर है, एक हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर केरल में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का ये जो फ्लोरिस्टिक रीजन के बारे में हमने जो वनस्पतिक क्षेत्र है, वनस्पतिक प्रदेश है, उनका एक संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक एक प्रदेश को अच्छे से विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों को थोड़ा बहुत
टैग भी किया कीजिए, ताकि कुछ मेरा भी फायदा हो जाए। क्योंकि भाई दोस्तों, आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। भले ही हो सकता है कुछ कंटेंट की कमी हो, वीडियो की क्वालिटी में कमी हो, जो भी कमी है आप उसको देखिए और उजागर कीजिए। जैसे भी हो, आपकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने शब्दों में इसका उजागर कीजिए, बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।